टी शर्ट पहन के अगर आप देश के बड़े नेता कहलाते हैं तो राहुल जी से पूछ रही हूँ कि टॉनिक तो नहीं ले लिया कोई सा। गुस्सा आता है मुझे फिर ऐसी बात कहते हुए। कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं और उसी प्लेट के बिस्किट दूसरे नेता खाते हैं। मैं बोल रही हूँ कि भगवान राम से तुलना कर रहे हो तो राम मंदिर से इतनी चिढ़ क्यों थी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है जिसने बड़े बड़ों को राम याद दिला दिए और बड़े बड़ों को अयोध्या जाने का रास्ता भी दिखा दिया। बरसों बरस ये सलमान खुर्शीद छाप टाइप एडवोकेट्स आज प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कहते मेरा नारा लगाएंगे आप तभी आपको खाना मिलेगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा। सारी जिंदगी मुसलमानों का खुद शोषण किया इन लोगों ने, तो ऐसा व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैम, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि श्री राम प्रभु से तुलना राहुल गांधी जी की कर दिया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? जो पहले प्रभु राम का वजूद ही नहीं मानते थे, जो कहते नहीं थे कि राम जी हैं या राम मंदिर बनना चाहिए, आप सोचिए हमने उन्हें कितना बदल दिया है कि वो उस नेता को जो पार्टी कभी भगवान राम को नहीं मानती थी आज कह रही है कि राहुल गांधी जी राम का रूप है। तो इतने बड़े बदलाव को हम ले आए, इसे आप कम समझ रहे हैं क्या भाई? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और राम जी से तुलना करना किसी की कोई बुरी बात नहीं है, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनमें लक्षण भी फिर वैसे ही होने चाहिए ना। भगवान राम की तरह त्याग होना चाहिए, भगवान राम जी की तरह तपस्वी, जो तपस्वी आजकल वो राहुल जी को बता रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि भगवान राम से तुलना कर रहे हो तो राम मंदिर से इतनी चिढ़ क्यों थी? बरसों बरस ये सलमान खुर्शीद छाप टाइप एडवोकेट्स जो बड़े बड़े एडवोकेट बनते थे, कपिल सिब्बल जी, लड़ते क्यों रहे फिर न्यायालय में कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं, क्या वजह थी? आज राम जी याद आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है जिसने बड़े बड़ों को राम याद दिला दिए और बड़े बड़ों को अयोध्या जाने का रास्ता भी दिखा दिया। मैम, सलमान खुर्शीद वही हैं जो अपनी किताब में कभी कहते थे कि हिंदुत्व जो है वो बोको हरम जैसा ISI आतंकी संगठन है। अब वही सलमान खुर्शीद राम से जोड़ रहे हैं। तो क्या अब वो बोको हरम हो गए खुद भी? तो क्या अब वो खुद बोको हरम में चले गए? जब दूसरों को आप लांछन लगाते हैं तो आप हमेशा याद रखिए, जब आप एक उंगली ऐसे करते हैं तो 3 आपकी साइड ही रहती हैं। आज सलमान खुर्शीद का वो वाला रूप हम देख रहे हैं। कभी कहते थे कि सोनिया गांधी के आंसू टपक पड़े एनकाउंटर देखकर, और आप यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आप जान लीजिए ये कोई भारत जोड़ने की यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो नाम है तो मैं उसको कुछ अपशब्द नहीं कहूंगी, लेकिन ये उनकी राजनीति की यात्रा है। राहुल जी मैम कह रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल है, हम सभी हिंदू मुस्लिम्स को जोड़ रहे हैं। क्या आप और हम हर वक्त जनता के बीच रहते हैं? मैंने तो किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना कि डर लग गया, या मुस्लिम के मुंह से भी नहीं सुनती हूँ मैं तो। ये कौन सी जगह के लोग इनको बताते हैं कि डर का माहौल है? क्या आपको डर लगता है? आप भी तो भारत में घूमते हैं, आप पत्रकार हैं, निर्भीकता से घूमते देखती हूँ आप सब लोगों को। हमारी आवाज़, मेरे पीछे 500 हिंदू भाई खड़े रहते हैं और मैं मुस्लिम लड़की हूँ। हाँ, मैं तो देखती हूँ वो हिंदू भाई ताली बजाते हैं जब मैं कोई बात कहती हूँ, जब मैं देश के लिए कुछ बात रखती हूँ। और मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों को भारतीय नहीं हूँ वाली जो दिशा में लेकर गया है, कौन लेकर गया है? किसने स्पेशल कैटेगरी बता बता के कुछ दिया नहीं मुसलमान को? कांग्रेस पार्टी ने दी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कि आप तो भाई दलितों से भी पिछड़े हुए हैं, और मुसलमान बेचारा यही सोचता रह गया शायद ये हमारी नैया पार करेंगे, और इनके पीछे रह गया। और मुसलमान की स्थिति दयनीय हो गई, ना उसके पास रोजगार, ना वो पढ़ा लिखा, ना उसके पास कोई और काम। हाँ, और वो इनका झंडा उठा के घूमता रहता था। आज प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कहते मेरा नारा लगाएंगे आप तभी आपको खाना मिलेगा, तभी आपको रोजगार मिलेगा, तभी आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी देश की। वो कहते हैं नारा किसी का भी लगाते हो, लेकिन मेरे देश की जनता है ये, मैं हूँ प्रधानमंत्री, एक एक के घर खाना भी पहुँचाऊंगा और सारी सुविधाएं भी पहुँचाऊंगा। टी शर्ट पहन के अगर आप देश के बड़े नेता कहलाते हैं तो बताइए, चलिए हम सब लोग टी शर्ट में घूमना शुरू कर देंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा? चलिए आप पर में ये तो एक और कारण जो लड़खड़ाती हुई टांगे हैं, कहीं टॉनिक जो दूसरों को पूछते थे, कहीं ये भी तो टॉनिक नहीं लेने लग गए हैं? राहुल जी से पूछ रही हूँ कि टॉनिक तो नहीं ले लिया कोई सा, जो स्वेटर भी उतर गया, लड़खड़ाती टांगों से आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं डगमगाते कदमों से, पर फिर भी मेरे देश के नेता हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। मैं कह रही हूँ कि तपस्वी बनने के लिए भारत यात्रा की जरूरत नहीं है। देश की जनता के प्रति, और स्पेशली क्योंकि मुसलमानों की राजनीति करी है और मैं खुद मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ, उन मुसलमान बेचारों को जो आपने सारी ज़िंदगी ठगा है, छला है,
उन मुसलमानों के लिए कुछ करने की तरफ जाते तो शायद मुझे लगता कि हाँ। बीजेपी पर आरोप लगा रहे कि आप दिन रात हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मीडिया दिन रात हिंदू मुझे मुसलमान एक बात बताइए, मीडिया क्या दिखाती है? जब एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू बेटी को, गुस्सा आता है मुझे फिर ऐसी बात कहते हुए, हिंदू बेटी को पटाता है, फंसाता है और उसके साथ कुछ समय तक संबंध में रहता है, चाहे वो लिव इन हो, चाहे वो शादी का झांसा हो, चाहे वो शादी करके हो, फिर उसको तरह तरह से प्रताड़ित करता है, फिर उसको मुसलमान बनाने के लिए कहता है, फिर उसको कहता है कि अब तुम बुर्का ओढ़ोगी, फिर आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कोई और कर रहा है। मीडिया ये स्टोरी ना दिखाए और लड़कियों को अवेयर ना करे और लड़कियों को ये ना बताए कि आप ऐसे झांसों में मत आइए। ये दिखाने से जनता अवेयर होती है। आप सबका शुक्रिया मीडिया का, वरना पहले इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी आप और हमें पता भी नहीं चलता था। लेकिन कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा से 2024 में मोदी सरकार को हिला देंगे, दिल्ली की सत्ता को डगमगा देंगे। तो पार्लियामेंट में भी सबको हिला रहे थे। जैसे ही मैं बोलूंगा भूचाल आने वाला है, जैसे ही मैं बोलूंगा भूकंप आएगा और पूरी संसद हिल जाएगी, हंसी उड़ रही थी। शब्दों पे आपके पकड़ नहीं, आपको अपने शब्दों का खुद ही नहीं पता मैं कह क्या रहा हूँ। कोई पत्रकार पूछता कुछ है, आप जवाब कुछ और देते हैं, तो ये क्या मोदी जी या हमने कर दिया है? ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये आपको घर बैठ के सुधारनी चाहिए। आप एक आम बच्चे से भी पूछेंगे ना 5 साल के, वो भी अच्छा जवाब दे देगा आपको, लेकिन उनकी अपने शब्दों पे पकड़नी है, तो इसमें आपकी हमारी क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको सीखना चाहिए। लेकिन और कांग्रेस के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं राहुल जी, आप ऐसे बोल रहे हैं उनको? नहीं, वो तो उनके, देखिए हमारे देश की जनता जिसको चाहे प्रधानमंत्री बनाए, वो उम्मीदवार हैं तो बड़ा स्वागत है उनका, बहुत आप उनको बधाई है, मेरी शुभकामनाएं हैं। क्या इन्हीं लड़खड़ाते हुए कदमों से टॉनिक पी पी कर चलते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? इस देश की जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। आपने 60 साल राज करके हमें दिया क्या है? अगर मैं पूछूं तो कहते हैं सुई से हवाई जहाज़ तक तो हम ही लेकर आए। तो भाई राज भी तो आप ही लोगों ने किया है। क्या आप लोगों ने वो सारी मलाईदार चीजें नहीं खाई हैं देश की? लीजिएगा कभी आपको टकरा जाए राहुल जी तो, क्योंकि आजकल यात्रा में है तो टकरा भी सकते हैं आपको। वैसे तो उनके घर के दरवाजे हमेशा बंद हैं। मैं तो बचपन से देखते आ रही हूँ, बड़े बड़े नेताओं को भी आप सुनते होंगे, किसी से मिलते नहीं है वो। पता नहीं उनको बाहर आने की क्या जरूरत थी, सिर्फ घर भर का दरवाजा खोल देते तो शायद ज्यादा लोग मिल लेते उनसे। भारत जोड़ो यात्रा का कुछ असर पड़ेगा 2024 लोकसभा चुनाव पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 2024 में क्योंकि जनता उन्हें सिर्फ देखने जाती है। जनता कभी उनकी दाढ़ी देखने जाती है, कभी वो कितने गोरे हैं देखने जाती है, कभी वो कैसे दिख रहे हैं टी शर्ट में ऐसा देखने जाती है। लेकिन जब वोट की बात आती है तो आदमी कर्म देखता है, किसने हमारे देश को सशक्त किया, कौन हमारे देश को सशक्तिकरण की तरफ लेकर जा रहा है, और किससे भारतीय जो जनता है किससे उम्मीद लगा सकती है बड़ी बड़ी चीज़ों पर। तो फिर जब चुनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नजर आते हैं। लेकिन मैम बार बार आरोप लग रहा है ना बीजेपी पर कि मुसलमानों को बीजेपी टारगेट कर रही है। मुसलमानों का अगर कोई भी हितैषी है तो कांग्रेस। मुसलमानों के लिए तो दरवाजे खोल रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस बता रही है एक हाथ में कुरान लीजिए, क्या कभी किसी ने कहा था एक हाथ में कुरान लीजिए एक हाथ में कंप्यूटर लीजिए? यानी पढ़िए भी और अपने धर्म का भी पालन करिए। धर्म का पालन करने देना, कहते हैं संविधान का मिसयूज कर रहे हैं बीजेपी वाले। अरे संविधान सिखा रहे हैं आपको कि संविधान हमारा कहता क्या है। आपने मुसलमानों को एक अलग कैटेगरी में डाल दिया था, अल्पसंख्यक है जी, ये तो भाई पंचर ही लगाएगा जी। किसने दिए ये नाम मुझे बताइए? किस कांग्रेस पार्टी ने? किसने दिलवाए हमें ये नाम? पंचर वाला, पत्थर वाला, किसने दिलवाए ये मुसलमानों को नाम? ये सब नाम दिलवाए कांग्रेस पार्टी ने। जो इक्वालिटी लेकर आ रहा है उसको तो आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का मिसयूज करते हैं और आप मुसलमानों का शोषण करते हैं, और जो शोषण कर चुके हैं वो अपने आप को महान बताना चाहते हैं। तो हम सब क्या अंधे हैं यहाँ पर? लालू यादव के बेहद करीबी हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। देश ने उनको इतना कुछ दिया, हामिद अंसारी जी को उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो ये जब देश ने इतना कुछ दिया, अब कह रहे हैं कि भारत रहने लायक नहीं है, देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, क्या वजह है? नहीं, अभी यहाँ रह रहे हैं, किसी ने उनको तू भी बोला है? अपने कर्मों से ये मुसलमान जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस में रहे या सपा या बसपा या फिर जो लालू जी की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ही तो मुसलमानों को गलत दिशा दी है। आप ये जो बात सुनते हैं इनकी, आप सोचिए सारी जिंदगी देश की मलाई खाकर,
सारी जिंदगी उच्च पदों पर बैठकर, सारी जिंदगी मुसलमानों का खुद शोषण किया इन लोगों ने। अंतिम सवाल मैम, 2024 से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होगा और राहुल गांधी का कद कितना बढ़ेगा? नहीं, राहुल जी का तो कद उनकी पार्टी में बढ़ा है ही है। वो चाहे कुछ करें ना करें, उनको नतमस्तक है पूरी पार्टी, लंबा लेट के नमस्कार करती है। वो चाहे अगर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद जिनको सम्मान मिला है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने क्या बताया था, कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं और उसी प्लेट के बिस्किट दूसरे नेता खाते हैं। आप सोच कर देखिए कि पीएम बनेंगे राहुल जी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पीएम छोड़िए, पहले वो जो उनकी अंतरात्मा दूसरी तरफ देखती है, जो हिंदू मुसलमान का एक दिमाग में कांग्रेस पार्टी लेकर ही चलती है, जो राहुल जी को मैं जब भी सुनती हूँ हमेशा इसी की बात करते नजर आते हैं, टूट गया भारत, मुसलमानों पे हो गया अत्याचार, देखिए हम तो भी भूखे मर गए। तो ऐसा व्यक्ति कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता।